खबर आपको बताएंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई। अमेरिका में नेस्डेक में भारी कमी देखने को मिली है। यूएस में डाउ और एसएमपी में 500 की गिरावट दर्ज हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी बढ़ने की आशंका है। आपको बता दें कि भारत का जीएसटी कलेक्शन मार्च में 1.96 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी भी भारत 24 आप तक पहुंचाता है। और ऐसे में अमेरिका में नेस्डेक में भारी कमी। और इस बीच हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से लगातार अमेरिका और चीन के बीच में जो टैरिफ को लेकर वॉर छिड़ा हुआ है, उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है शेयर मार्केट पर। लगातार हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी में भी उछाल दर्ज हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें और सोने और चांदी के रेट की, तो लगभग लाख पहुंचने की अब उम्मीद जताई जा रही सोने की। जी पलक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, अब यूएस चाइना ट्रेड वॉर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। 245% टैरिफ, ये ऐसे टैरिफ हैं जो ना तो सस्टेनेबल है, ना ही इसमें बिजनेस हो सकता है, ना यूएस के लिए ना चाइना के लिए। तो अब कहीं ना कहीं चाइना के कुछ नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आगे जाके कोई रिकॉन्सिलेशन हो जाए, बट फिलहाल ग्लोबल हालात अच्छे नहीं है। और बात मात्र यूएस और चाइना की नहीं है, इससे क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बहुत ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत घातक हो सकता है। क्योंकि नंबर 1 बड़ी इकोनॉमी, बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड यूएस, और सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड चाइना। जब इनका ट्रेड वॉर चलेगा तो उसका रिपल इफेक्ट बाकी इकोनॉमी पे पहुंचेगा। चाइना की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, हो सकता है उसे दूसरे देशों को बेचने की कोशिश करें। और चाइना ने हिंदुस्तान के प्रति भी करीबी लाना शुरू कर दिया है। हालांकि हिंदुस्तान उसकी बातों में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता है आज चाइना हमें मित्र कह रहा है, लेकिन चाइना ने 1962 में हमें मित्र ही नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई कहा था। उसके बाद चाइना ने क्या किया था हमें मालूम है। आज से 3 साल पहले भी चाइना ने किस तरीके से हमारी सरहद पे बदतमीजी की थी, वो भी हम नहीं भूले। और हालांकि हमारे शेरदिल जवानों ने चाइना को उस समय उसकी औकात याद दिला दी थी। और चाइना किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है गलत हरकतों में, ये भी हमें मालूम है। तो ऐसे में लेकिन हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकता है कि जिस तरह की ऑफर्स चाइना दे सकता है, वो हमारे लिए एक बार्गेनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं। उसके बेस पे हम यूएस से बार्गेन कर सकते हैं अच्छी टर्म। चाइना जिस तरह की ऑफर्स दे रहा है हिंदुस्तान के साथ अलायंस की, बिजनेस की, तो उसके बेस पे, उन टर्म्स के बेस पे हम अच्छी डील अपने लिए बार्गेन कर सकते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। और हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो बहुत समझ बूझ रखती है और समझ बूझ के बड़े तरीके से फैसले करती है। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए ये अच्छा मौका हो सकता है अपनी इकोनॉमी को और बिल्ड करने का, जो कि हमारी सरकार ने पहले भी एग्जिबिट करके दिखाया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश जी पूरी बातचीत और जानकारी के लिए।